हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसका हमारा टॉपिक होता है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। तो शुरू करते हैं आज 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है। तो जो कि आज हमारा पहला टॉपिक है वो है नई रोशनी स्कीम के बारे में। हाल ही में ये स्कीम न्यूज में रही थी, इसी वजह से इस टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है। तो क्या है नई स्कीम, नई रोशनी स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक मामलों को, अब ठीक है, अल्पसंख्यक जो मामले के अल्पसंख्यक महिलाओं को राजनीतिक व सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को 2012-13 में शुरू किया था। यानी कि ये अभी की योजना नहीं है, ये 2012-13 में ये योजना शुरू की गई थी, जो कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं को राजनीतिक व सामाजिक रूप से जागरूक करने के लिए इस नई रोशनी स्कीम की शुरुआत की गई थी। अब इस स्कीम के तहत क्या होता है, तो इस योजना के तहत महिलाओं को 6 दिन की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिससे कि वह राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र की नई चीजों को सीख सके। यानी कि महिलाओं को 6 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वह नई नई चीजें सीख सकें, राजनीतिक व सामाजिक रूप से क्या उनका सशक्तिकरण हो सके। इसलिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2012-13 में। और वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो है मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, नई रोशनी स्कीम, जो कि मुख्य रूप से अल्पसंख्यक महिलाओं से संबंधित है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है होप मिशन के बारे में। होप मिशन, जिसको अरबी भाषा में अल अमल कहा जाता है। तो क्या है, यूएई ने हाल में ही जापान की सहायता से इस मंगल मिशन को लॉन्च किया। याद रखिएगा, ये कौन सा मिशन है? मंगल मिशन है, यानी कि इसको मार्स पर भेजा जाएगा। और एक और बात, यूएई ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है। यानी कि अरब देशों में अगर किसी ने यह उपलब्धि प्राप्त की है तो वो है कौन सा? यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट। इसने ये उपलब्धि हासिल की है, जिसने होप मिशन हाल में ही मंगल पर लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। और यह मिशन क्या करेगा, मंगल पर पहुंचकर वहां पर उसको एक्सप्लोर करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा क्या यहां पर जीवन की कोई संभावना है, क्या अर्थ का कोई बेसिकली आप कह सकते हो कि समरूपी कोई हो सकता है। इसको जानने की कोशिश ये करेगा कौन? होप मिशन, ठीक है। ये आपको दिमाग में रहना है। होप मिशन कहां का है? यूएई का, जो कहां पे जाएगा? जो कि मंगल पे जाएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपन मार्केट क्या है? ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? हाल में ही आरबीआई ने घोषणा की है कि वह 20,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा। यानी कि प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटीज को खरीदेगा। क्या है? ओएमओ, डेट मीन्स ओपन मार्केट, आरबीआई की मौद्रिक नीति का टूल है, जिसकी सहायता से आरबीआई तरलता को नियंत्रित करता है। यानी कि जब आरबीआई को तरलता नियंत्रित करनी होती है तो उस टाइम पर वह ओपन मार्केट गतिविधियां करता है। क्या करता है आरबीआई? जब आरबीआई तरलता को बढ़ावा देना चाहता है तो वह सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है। यानी कि जब आरबीआई तरलता को, मुद्रा को मार्केट में लाना चाहता है तो वो क्या करता है? सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लेता है, जिससे कि कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है और वो पैसा क्या करते हैं? लोन के रूप में अपने ग्राहकों को दे सकते हैं, जिसके कारण बाजार में तरलता बढ़ जाती है। लेकिन अगर आरबीआई को तरलता को कम करना हो तो वो उसका उल्टा करता है। यानी कि इसके विपरीत, जब वह तरलता को कम करना चाहता है तो वह व्यावसायिक बैंकों को प्रतिभूतियां बेचता है, व्यावसायिक बैंकों को प्रतिभूतियां बेच देता है। अगर वह तरलता को क्या करना चाहे? कम करना चाहे। बढ़ाना चाहे तो खरीद लेता है और कम करना चाहे तो क्या करता है? आपको याद रखना है, तो वह प्रतिभूतियों को बेच देता है। तो ये दो बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और इससे फायदा क्या होता है? इससे मुद्रास्फीति के टाइम पर से मार्केट को नियंत्रित करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी कि क्या किया जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन गतिविधियां की जाती हैं। एक बात याद रखना है, ये सिक्योरिटियां इंडिविजुअल को नहीं बेची जाती है, व्यक्ति को नहीं बेची जाती, ये व्यावसायिक बैंकों की सहायता से इसको खरीदा और बेचा जाता है, जो कि आरबीआई करता है। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना कुकिंग गैस को पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। ये भी नई योजना नहीं है, ये भी पुरानी योजना है, लेकिन हाल में ही न्यूज में रही थी। बताऊंगा क्यों रही थी, तो ध्यान से सुनिएगा। इस प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना की शुरुआत कब? 2016 में की गई थी। ये आपके दिमाग में रहना है। शुरुआत में इसे वाराणसी में लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड तक फैला दिया गया। यानी कि अब इस एरिया को भी इस योजना से कवर किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के बारे में। आगे
इस योजना के तहत 3,384 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसमें एलपीजी, सीएनजी को घरेलू उपयोग के साथ साथ व्यावसायिक उपयोग के लिए इसकी आवाजाही की जा सके। यानी कि सीएनजी और एलपीजी की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए 3,384 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसका उपयोग व्यावसायिक व घरेलू काम के लिए किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन उठता है, ये योजना न्यूज में क्यों रही? तो ये योजना न्यूज में रही इसलिए हाल ही में पीएम यानी कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 348 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को क्या देश को समर्पित किया है, जो कि कहां से, धोबनी बिहार से लेकर दुर्गापुर वेस्ट बंगाल तक है। इसे देश को समर्पित किया है। इस वजह से प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना खबरों में रही थी। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के बारे में। देखो, जिस तरह हमारे देश में प्रदूषण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सरकार नई नई पहले लेकर आ रही है, जिससे कि प्रदूषण को कम किया जा सके और हम स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करके जो हमने पेरिस क्लाइमेट के अंतर्गत कमिटमेंट किए उन कमिटमेंट को पूरा कर सकें। इसलिए सरकार रिन्यूएबल ऊर्जा के उपयोग को काफी ज्यादा बढ़ावा देना चाहती है, जिससे कि क्या हो, हमारा देश हरित बेसिकली ऊर्जा की तरफ बढ़ सके। इसलिए सरकार ने ये सारे काम सरकार कर रही है। तो ये आपको याद रखना है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के बारे में, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है वो है भूमि पहचान 16 अंकों का कोड। यानी कि भूमि पहचान के लिए हाल में ही उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 16 अंकों का कोड पहचान को लॉन्च किया है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार प्रत्येक भूमि के लिए क्या देगी, 16 अंकों का कोड देगी। और इस 16 अंकों के कोड की सहायता से आसानी से यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी भूमि किस प्रकार की है, किसकी है। इसलिए इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इस कोड की सहायता से भूमि की पहचान की जाएगी, जिससे कि धोखाधड़ी को रोका जा सके तथा भूमि माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। इसलिए इस कोड की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो यह आपको याद रखना है भूमि पहचान के बारे में। आगे कुछ दिन पहले ही भूमि विवाद को कम करने के लिए विरासत स्कीम की भी शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, ताकि भूमि के जो विवाद हैं उनको कम किया जा सके, उनसे निपटा जा सके। उसकी शुरुआत भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ की जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, जो आपको ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला टॉपिक है केरल फीड्स रेगुलर। क्या है? केरल की सरकार ने बकरी फार्मिंग यानी कि गॉट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है। केरल सरकार ने क्या किया है, गॉट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की है। ये आपको याद रखना है। सरकार इस पहल से राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे कि मांस, इसके अलावा उनसे मिलने वाली जो और उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। इसलिए केरल सरकार ने केरल फीड्स रेगुलर के नाम से इसकी शुरुआत की है, जिसमें गॉट फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, बकरी फार्मिंग को मतलब बेसिकली बकरी पालन पर बल दिया जाएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर और हमारा अगला टॉपिक है कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल। टॉपिक नंबर 7 है हमारा कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल। जैसा कि आप सब जानते हैं कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे लोगों को, हमारी व्यवस्था को, हमारी कानून व्यवस्था को, सबके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाला था। तो ऐसे में ही कोविड-19 के दौरान सराहनीय काम करने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उन्हीं को सम्मान देने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा कोविड-19 वॉरियर्स मेमोरियल बनाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, कोविड-19 वॉरियर्स बनाया जा रहा है किसके द्वारा, तो वो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों को सम्मान में इस मेमोरियल का निर्माण कर रही है। कौन? उड़ीसा की सरकार। ये आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है देश का सबसे बड़ा भित्ति चित्र। क्या है ये? देश का सबसे बड़ा भित्ति चित्र तो है ये। क्या है? हाल ही में इस भित्ति चित्र का निर्माण चेन्नई के इंदिरा नगर के रेलवे स्टेशन में बनाया गया है। यानी कि इस भित्ति चित्र का जो देश का सबसे बड़ा है, इसको चेन्नई के इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है और इसकी थीम रखी गई है BR रखी गई है। यानी कि इसकी थीम BR रखी गई है, ये आपको याद रखना है। इस चित्र का मकसद क्या है? एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना। यानी कि इस चित्र पर 5 लोगों को दिखाया गया है, जिसमें से 3 एड्स से प्रभावित हैं। तो एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जो एड्स को लेकर हमारे समाज में जो बेसिकली रूढ़ियां बनी हुई हैं, उनको कम करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस पहल की, इस भित्ति चित्र को बनाया गया है। कहां पर? तो आपको मैंने बताया इंदिरा नगर के रेलवे स्टेशन पर, जो कि चेन्नई में स्थित है और इसकी थीम BR रखी गई है। तो
ये थे आज के हमारे टॉपिक्स। देखो, आज कुछ टॉपिक्स अभी रह गए क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा होने के कारण उनको कवर नहीं कर पाया हूं, लेकिन हाँ, उनको आने वाली किसी वीडियो में या शाम तक एक नई वीडियो बनाकर आपके सामने वो भी पेश कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ये मेरी अपनी कोशिश है, ठीक है। तो मिलते हैं। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, जिससे कि यह चैनल थोड़ा ग्रो हो सके, आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।